आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएं। साथियों, आप जानते हैं कि प्रथम जिम्मेदारी जो है माता पिता यानी अभिभावक की है। बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनको बचपन में जैसे शिक्षित कर दिया जाए जीवन पर्यंत उसका असर उनके मन मस्तिष्क पर बना रहता है। आप लोगों ने जीजाबाई का नाम सुना होगा। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी को एक योग्य प्रशासक, योद्धा, कुशल नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रवादी, देशभक्त बनाने में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से ही उन्होंने महापुरुषों की जीवनी, रामायण महाभारत की कहानियां, युद्ध कौशल की शिक्षा जैसे तमाम ईमानदारी, देशभक्ति कूट कूट के उनके अंदर भर दिया, जिसका प्रभाव हुआ कि जीवन पर्यंत ये चीजें वो बनी रही। और आपको मालूम है कि उन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। एक कुशल नेतृत्वकर्ता का उनके अंदर गुण था और एक कुशल योद्धा भी थे, युद्ध कला से निपुण थे। तो उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। तो कहने का मतलब ये कि बचपन में जिस तरीके के संस्कार बच्चों के अंदर डाले जाएं वह जो है जीवन पर्यंत बना रहता है। क्योंकि बचपन में जो बच्चे जो है एब्जॉर्ब करने की, किसी बात को सीखने की उनकी क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। जिस परिवेश में बच्चा पलता है, जिस तरीके का परिवार का कल्चर रहता है, संस्कार रहता है, माता पिता जो उसे सिखाते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रथम जो है अभिभावक जो है, जो होते हैं माता पिता, उनकी जिम्मेदारी है। बाद में जो है जो शिक्षक की, गुरु की जिम्मेदारी आती है। तो बच्चों के अंदर ईमानदारी, सत्य जो है बचपन से ही उनके अंदर जो है इसको सिखाने कि बच्चे आत्मसात करें कि जीवन जो है ईमानदारी के साथ जीना चाहिए, सत्य निष्ठा के साथ जीना चाहिए। एक उदाहरण मुझे ध्यान में आता है कि एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, उसके गुरुजी ने कुछ उसे सिखाया हुआ था। एक दिन जो है उसका पिता जो है उसको लेकर के जंगल की तरफ गया और कहा कि बेटा नीचे खड़े रहो, अगर कोई दिखाई दे या कोई लगा कि कोई मुझे देख रहा है तो तुम आवाज लगा देना, मैं नीचे उतर आऊंगा। और वह पेड़ पर चढ़ गया और चोरी से लकड़ियां काटने लगा। अबोध बालक था, नीचे था। थोड़ी ही देर बाद वह आवाज लगाया कि पिताजी कोई देख रहा है। और उसका बाप जो है तुरंत नीचे उतर आया। नीचे उतर के देखा तो दूर दूर तक जो है कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने कहा कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कौन मुझे देख रहा है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया है कि ईश्वर परमात्मा की नजर से कुछ भी नहीं बचता, वह हर चीज को हमेशा देखता रहता है। और आप जब पेड़ पर चढ़े हुए थे तो मुझे गुरुजी की बात याद आ गई कि भले कोई और नहीं है लेकिन परमात्मा तो, ईश्वर तो आपको देख ही रहा है। एक छोटी सी बात बच्चे के अंदर गुरु ने बतलाई थी, वो उसके अंदर घर कर गया कि परमात्मा की राडार से, ईश्वर की राडार से कुछ भी नहीं बचता। वो 24 घंटे आपका हर कृत्य जो है ईश्वर के रडार पे रहता है, ईश्वर के कैमरे पर रहता है। तो ये बातें जो है जीवन पर्यंत जो है उस बच्चे के अंदर बनी रही कि नहीं, हमारे हर कृत्य को जो है देखने वाला कोई और है। भले प्रत्यक्ष में कोई नहीं दिखाई देता है लेकिन कहीं न कहीं जो है परमात्मा हमारे हर कृत्य को जरूर देखता है। तो बच्चों के अंदर ईमानदारी, सत्य जो है जरूर उसके अंदर डालें, इस तरीके का संस्कार अवश्य दें। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए और उसको एक थैला मिला जो है, और उसमें बहुत सारे रुपए पड़े थे, कुछ कार्ड पड़े थे। तो वह अबोध बालक ले जा करके अपने स्कूल में प्रिंसिपल के पास जमा कर दिया। तो प्रिंसिपल ने देखा तो उसमें पासपोर्ट था, एटीएम कार्ड और कई तरीके के जो है उसमें बैंक के पासबुक थे, इनकम टैक्स का कार्ड था, पैन कार्ड, उसके अलावा कई दस्तावेज, और उसके अलावा जो है उसमें पैसे भी काफी थे। तो उस एड्रेस पर उसने जो फोन किया तो पता लगा कि एक जो है कोई बहुत बड़े आदमी का वो बैग गिर गया था, बहुत परेशान था। वह स्कूल में आया और बच्चे की ईमानदारी से वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसको जो है उसके शिक्षा की पूरे
खर्चा जो है, जो भी उसके शिक्षा में आने वाला था, आगे आने वाले 10 सालों में, उसने कहा कि नहीं, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ अगर ये उच्च शिक्षा भी लेना चाहेगा तो मैं इसकी मदद करूंगा। और उस छोटे बालक का जो है चित्र जो है, उसका जो है तस्वीर जो है, फोटो जो है, अगले दिन के समाचार पत्रों में छपा जो है, पूरे उस कस्बे में, शहर में उस बच्चे का नाम हो गया और आगे चल करके वह बच्चा जो है बहुत जो है बड़ा आदमी बना। तो कहने का मतलब ये कि बचपन से बच्चे के अंदर ईमानदारी, सत्य का भाव जो है ले आइए। उसके अलावा जो है आप ये संस्कार दे सकते हैं कि वह बड़ों का सम्मान करे, जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनको नमस्कार करे, प्रेम से अभिवादन करे। इसका बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम जो है मानस में आती है चौपाई की, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। तो भगवान श्री राम भी उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, गुरु का सम्मान करते थे। तो बचपन में जो है बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए कि वह जो है अपने से वरिष्ठ लोगों का, बड़े लोगों का जो है सम्मान करे, छोटों को प्यार दे। और है कि अभिवादन शिलस्य नित्यो वृद्धोपसेवनिः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यानी आयु, विद्या, यश और बल निरंतर बढ़ते हैं। जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उसके जो है ये चारों चीज निरंतर बढ़ते हैं। तो एक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बड़ों का सम्मान। उसके अलावा जो है दया का भाव जो है बच्चों के अंदर डालिए कि कहीं कोई लाचार, बीमार, असहाय वृद्ध आदमी दिखाई देता है तो उसकी मदद करे। मदद का भाव जो है बचपन से ही उसके अंदर जो है संस्कार डालिए। उसके अलावा जो है देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना जो है बच्चे के अंदर जरूर डालिए। जो है बचपन से ही जो है देश के प्रति उसका प्रेम और राष्ट्र धर्म उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसके लिए आप तमाम छोटी छोटी कहानियां जो है बच्चों को सुना सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है विकसित हो सकती है। आप अपने धार्मिक ग्रंथों का, जो भी सनातन धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ हैं, जैसे रामायण महाकाव्य है, महाभारत है, उसकी जो है छोटी छोटी कहानियों को बच्चों को बचपन से ही सुनाइए, सिखाइए, जिससे जो है अपने धर्म संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ेगी। उनके अंदर जो है अपने धर्म के प्रति जो है जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की इच्छा बढ़ेगी। और कोई भी राष्ट्र जो है तभी तरक्की कर सकता है जब जो है उसके नागरिक जो है अपने देश की संस्कृति, सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखें, जानें। उसके अलावा जो है प्रेम, दया, करुणा जो एक स्वाभाविक मानवीय गुण है, वो हर बच्चों के अंदर जो है माता पिता और प्रारंभिक शिक्षक जो है वो डाल सकते हैं। इसका जीवन पर्यंत जो है असर पड़ता है। बच्चों को शुरू से ही जो है आप सफाई के प्रति जो है जागरूक रखिए कि जहां भी वो रहें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कोई चीज गंदगी न फैलावें, अस्त व्यस्त चीजें न रखें जो है। और सफाई का, एक बार स्वच्छता का अगर बच्चे के अंदर ये भाव आ गया तो जीवन पर्यंत जो है इसका जो है उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट जो है, समय का प्रबंधन जो है, ये संस्कार भी बच्चों के अंदर समय प्रबंधन का संस्कार जरूर डालिए। ताकि ये बताइए कि जो भी विद्यालय से, स्कूल से होमवर्क मिलता है वो सेम डेट में उसको पूरा करें। माना आज का काम कल पर न छोड़ें। और टाइम जो है, कब उठना है, कब सोना है, कब होमवर्क करना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब, इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट का गुण जो है बच्चों के अंदर जो है बचपन से ही डालिए। उसके अलावा परिश्रम, क्योंकि हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो उनके अंदर ये संस्कार डालिए कि मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ जब कोई काम करोगे तो उसको समझोगे, जानोगे, सफल होगे और आगे बढ़ने का तुम्हारा जो है मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये स्वाभाविक 5-7 गुण हैं जो ये माता पिता की प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि इस तरीके का गुण जो है बच्चों के अंदर विकसित करें कि वो टाइम प्रबंधन के साथ साथ मेहनत, उसके अलावा जिज्ञासा, यानी किसी भी चीज को जानने की इच्छा जो है, और रुचि जो है, इंटरेस्ट उस चीज के अंदर जब पैदा होगा तो जानने की इच्छा भी होगी, फिर जो है वह बच्चा परिश्रम भी करेगा। और जैसा कि मैंने बतलाया कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना हर बच्चों में होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देशभक्ति की भावना, देश प्रेम जो है हर बच्चे के दिलो दिमाग में रहना चाहिए। और बच्चे जो है
किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र की का भविष्य होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। और बच्चों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना, राष्ट्र भक्ति की भावना बचपन से ही डाला जाए, बचपन से ही देश के प्रति अगर उनके अंदर संस्कार रहेगा तो वो देश के भविष्य होते हैं, आने वाले समय में वो देश को जो है और आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दयालुता, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और इस तरीके के कुछ जो गुण हैं जो आप बच्चों के अंदर जो है बचपन से ही डाल सकते हैं। गुरु के प्रति सम्मान भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने यहाँ जो है गुरु का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम भी जब धनुष उठाने को हुआ, बहुत सारे योद्धा वहां थे, लेकिन जब उठे तो उन्होंने गुरु प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, यानी मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हुए एक असंभव सा काम जो है उन्होंने कर दिखाया। तो जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके प्रति जो है आपका सम्मान, आदर का भाव होना चाहिए। और जो बच्चे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो गुरु का भी प्रेम सहज ही उन्हें मिल जाता है, जो उनका भविष्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छे बच्चों को हर टीचर, हर शिक्षक जो है उन्हें प्यार करता है, उन्हें सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। तो शिक्षक के प्रति भी जो है प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव बच्चों के अंदर होना चाहिए। ये जो है मैंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। तो बचपन से ही अगर आप बच्चों के अंदर इस तरीके के गुण आप डालेंगे तो वो एक जो है देशभक्त नागरिक बनने के साथ साथ वह राष्ट्र का भी मस्तक जो है ऊंचा रखेगा, और आपका भी जो है जन्म जो है सफल होगा, क्योंकि बच्चों के नाम से ही माता पिता जाने जाते हैं। अगर बच्चा अच्छा करेगा तो आपका भी नाम होगा। इन थोड़ी सी बातें मैंने आपसे इस चर्चा में रखी। उम्मीद है कि आप इसको जो है अपने दैनिक जीवन में जो है बच्चों के अंदर इस तरीके के संस्कार डालने का प्रयास करेंगे, और अंत तक, बहुत समय तक हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।